जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम एसआई के टाइप लेके सिक्स लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी धन का पहले 2 वर्षों का ब्याज का दर 8% था। तो पहले 2 वर्ष में कितना था? 8%। और 4 वर्षों में कितना हो गया? 10% है। और 6 वर्ष में आपको हो गया कितना है? 12%। यदि उस धन पर 9 वर्षों का कुल 5152 ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना था? तो मूलधन हमको ज्ञात करना है, मूलधन कितना था। तो 2 वर्ष में कितना हो गया है? 2 वर्ष में 8 टाइम है, दर है। 2 वर्ष में 8% हो गया है। 2 वर्ष में 8% हो गया है। 6 वर्ष में कितना हो गया है? 6 वर्ष में 10% हो गया है। और 6 वर्ष में 4 वर्ष में 4 वर्ष में यह 10%, 6 वर्ष में 12% हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि 8 दूना 16, 4 40 है। तो ये दोनों मिलके कितना काम कर दिया? ये दोनों मिलके 6 काम कर दिया। 6 वर्ष काम कर दिया, किया ना 6 वर्ष काम है। तब कितना वर्ष बचा होगा 9 में से? तो 9 में से हमारा 9 वर्ष में ब्याज हमारा 5152 निकल के आया। तो अब कितना वर्ष बचा होगा? 3 वर्ष बचा हुआ है, लेकिन यहाँ 6 वर्ष बता रहा है, तो मतलब 3 वर्ष तो माइनस में जाएगा है। 3 वर्ष बचेगा। 6 12 36, 12 36। तो यहाँ पे देखिए 5152 इजकल टू कितना हो जाएगा? 12 10 50 80 80 और 14 12 80 या 12 92। अब इसको हम काटेंगे तो कितना से कटेगा? 2 4 4 ये कटा 56। हाँ 56 से ही टोटल कट जाएगा। तो यहाँ पे एक का मान कितना आ गया? 56 आया ना। एक का मान 56 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक का मान हमारा 56 आ गया तो हमारा कितना पूछ रहा है? कुल धन पूछ रहा है, मतलब कुल धन 100% अपने में ही होगा, होगा ना। तो अब यहाँ पे 100% होगा, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना होगा है। तो इधर से 100 से गुना होगा, तो इधरों के लिए 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? है 5600। ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर को टाइप पर ध्यान दीजिएगा कि 3500 के 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भागों पर 5% के दर से 8 वर्ष के बराबर था। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। तो हमको पहला भाग ज्ञात करना है। तो ये कैसे बनेगा? ऐसा क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा दो बार पूछे ना, परसेंट है या वर्ष है, इसको कैसे बनाना है? तो इसको देखिए 10% की दर से, मतलब आर है 10% के दर से कितना है? तो 5 वर्ष है। कितना है? टाइम है 5 वर्ष के लिए है। फिर से यहाँ पे देखिए 5 वर्ष के दर से, 5 वर्ष की दर से 8 वर्ष के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम वो करते हैं तो 5 × 40, मानिए यहाँ 40, यहाँ कितना 50। आप इतना ही करिएगा और इसको 0 से 0 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया, खत्म होना गया। तो यहाँ से आप क्या करिएगा? इधर करिए ई मल्टीप्लाई, ये बैठाइएगा, इधर ये बैठाइए। इधर के कितना चला गया? 5 चला गया। इधर कितना आ गया? 9 आ गया, 4 आ गया है। 4 आ गया ना। तो टोटल कितना है हमारा? है अमाउंट, कुल कुल कितना है हमारा? 4500 है हमारा कुल। 4500 है ना। 4500 का मान कितना दिया हुआ है हमें? हमें
4500 का मान दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 4500 का मान हमको 9 दिया हुआ है, तो 5 से अगर काटेंगे है, 5 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बार में कटेगा, तो 9 से काटेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 500 आ जाएगा। 500 आना जाएगा, 9 पचे 45, 500 आ जाएगा। जब वो पूछ रहा है तो पहले पहले वाला भाग ज्ञात करें, तो पहले वाला भाग कितना हो जाएगा, 4 है, तो 4 पचे 20, 20 हो जाएगा ना, 4 पचे 20, तो एक का मान है तो 4, 500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, तो कितना हो जाएगा 20, तो 2000 हमारा अमाउंट था। पहले वाला अमाउंट कितना था, 2000 मेरा निकलेगा। दो भाग में लगाया गया कर्ज में, पहला भाग का पूछा है, तो पहला भाग कितना है, 2000 है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से करिएगा, क्योंकि ई दोनों क्रॉस जाएगा, इसका मान इसके पास जाएगा, इसका मान इसके पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 8 है, यहाँ लिखा हुआ है कि राघव अपने 12,000 रुपए को, रुपए की राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम 20% की दर से निवेश किया, तो कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज एक वर्ष के अंत में 14% अर्जित किया, तो कुल कितनी राशि निवेश किया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि आपको दो दर दिख रहा है, दो दर है, ये पहला दर 10% पर बेचा लगाया, दूसरा 20% पर लगाया, और तीसरा अर्जित किया है, अंत में अर्जित किया 14%। आपको रेशियो लग रहा है, रेशियो मेथड से बनने वाला क्वेश्चन, रेशियो मेथड से बनेगा। तो चलिए हम लोग यह बनाते हैं। तो कितना राघव अपने 12,000 की राशि 10% दर से साधारण ब्याज का, दूसरा 20%, तो कितना राशि है, 12,000, 12,000 राशि है। कितना पर लगा दिया था, 10% पर। एक रकम था जो 20% पर लगाया था ना। यहाँ पे कुल राशि नहीं है, कभी भी कुल राशि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा रकम, ये 12,000 10% लगा दिया, तो यहाँ पे अंत में कितना कमाया, 14% की दर से ही कमाया है। कितना कमाया, 14% की दर से, तो 14% की दर से कमाया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम निकालते हैं कितना, ये अगर हम रेशियो निकालते हैं तो इधर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 3 के रेशियो आ जाएगा, आएगा ना 2 3 के रेशियो। यहाँ पे देखिएगा, 12,000, 12,000 लगाया था, ये कितना गुना है 12,000, 4 तिहाई 12, मतलब कि 4 तिहाई 12 है, 3 जीरो, 4,000 ऐसे लगाया होगा। अब यहाँ से 4 से इसका पूरा बैलेंस हो जा रहा है, 100% हो जा रहा है, तो हमको भी 4,000 लगाना पड़ेगा यार, इसे मल्टीप्लाई करना हो, तो 4,000 मल्टीप्लाई, तो 4 गुना 8,000, कितना हो जाएगा, 8,000, 8,000। तो ये क्या पूछ रहा है कि तो कुल कितनी राशि निवेश किए। तो देखिए यहाँ पे 8,000 हुआ है, यहाँ पे 12,000, टोटल कितना राशि हो जाएगा है, तो टोटल 8 12 कितना हो जाएगा है, तो 20 हो जाएगा। तो टोटल राशि कितना निवेश किया होगा, 20,000, ठीक है। टोटल राशि कितना निवेश किया, 20,000 निवेश किया। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर टाइप, यहाँ पे दिया हुआ है कि 10,000 रुपए को साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष पर ब्याज की दर 7% था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले 3 वर्ष पर
तो 3 टाइम है, ये दर है। 3 वर्ष पर कितना था? 60%। है। आप अगर बाद में 5 वर्ष पर कितना हुआ? 8%। उसके बाद 2 वर्ष पर कितना हुआ? 2 वर्ष पर कितना हुआ? तो ये हो गया 2 वर्ष पर कितना हुआ? 10%। 10% होना गया। तो क्या बोल रहा है वो? तो 10 वर्षों के बाद का मिश्र धन ज्ञात करना है। तो कितना क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन, हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन मूलधन, अब पहले इसको निकाल लेते, इसके बाद आपको टॉपिक समझाते हैं। तो 7×3 = 21, 8×5 = 40, ये कितना आ जाएगा? 20। 20 होना जाएगा। याद रखिएगा, ई बनेगा ना, ई प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर के फॉर्मूला पर बनेगा। कितने समय बाद? 100। कितने समय बाद? हमको 10 वर्ष के बाद का मूलधन ज्ञात करें। 10 वर्ष के बाद तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? तो पहले बात इसको ऐड करिए। 20, 40, 80, 80 81, 81 आ गया। जब भी मूलधन या मिश्र धन ऐड करने के लिए मिले ना, तो ऊपर वाला में जो भी आएगा ना मान, 81 आया, तो इसमें 100 ऐड कर दीजिएगा, तभी आपका निकलेगा। ठीक है। तो हम अगर 100 ऐड कर देते हैं तो 181 हो जाएगा। हमारा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 10,000। प्रिंसिपल हमारा 10,000 है। कितना है? 10,000 इंटू इंटू कितना हो जाएगा? है टाइम दर को दोनों ऐड करके हम लिखे हैं, कितना हो जाएगा? 181। 181/100। 100 हुआ ना? 181, 81/100। यहाँ पे ही काटेंगे तो 2 जीरो को 2 जीरो खत्म हो जाएगा। खत्म हुआ ना? यहाँ पे देखिए कि 181, 181 डबल जीरो क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? एकदम इजी तरीके से। जितना क्वेश्चन आपको बार बार पूछ रहा है ना, इतना परसेंट इतना परसेंट, तो सबको हम एक ही मेथड से हम इसीलिए बता रहे हैं कि जब आपका एक मेथड आपका क्लियर हो जाएगा ना, एक टाइप के क्वेश्चन बनाने का, तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो दूसरा मेथड सीखिए। बार बार एक मेथड करने से आप ये हो जाइएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, हमारे पास एक मास्टर मेथड है कि हम उसको बना सकते हैं। ठीक है। तो आपका यह आंसर हो गया। कितना कितना आंसर हुआ? इकाई जाए 17,000, 10,000, 81, 18,000 मेरा आंसर हो गया। ठीक है। 10 साल बाद हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइप 10 है एसआई का। तो किसी दर का संख्यात्मक ब्याज मान समय के बराबर है तो कितने कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 9/16 गुना हो जाएगा। ई टाइप है ना, तो दोनों टाइप से, ऐसे तो कितने टाइप से बनेगा, लेकिन आपको हम एक बेसिक बता देते हैं जो हर एक फॉर्मूला को बनता है, हर एक क्वेश्चन अधिकतर बनता है वो ठीक के द्वारा बताते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको कुछ नहीं करना, आप रूट में डाल दीजिए। 9 है, 9 और 16 कितना है? 9 और 16। 9 और 16 इसकल टू नहीं गुना 100 का है। हमको मान निकालना है, ब्याज निकालना है, 100% का तो यूज होगा करेगा, प्रतिशत साधारण ब्याज निकालना है। तो अगर हम इसको रूट से निकालते हैं तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुने ही 10 हो जाएगा, होना जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे हम इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो इसको काट देते हैं, चलिए काट दिए, तो 2 दूना 4 और 5, 5 15, 15 15/2। यह मेरा आंसर है। लेकिन आगे हम इसको काट कर भी आगे बना सकते हैं। अगर आंसर पॉइंट में हो चाहे बट्टा में हो तो वह भी हो सकता है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से बनाए तो याद रखिएगा, ये पूरा क्या है? ये संख्यात्मक मान है। ये ऊपर वाला कितना है? ब्याज है। ब्याज है, ये धन है तो ऊपर वाला ब्याज है, सिंपल सी बात होगा। है तो ब्याज इक्वल टू क्या बताएं? 16 गुने टाइम
टाइम इंटू आर, यही ना था, इजकल टू 100, यही ना था। है तो आपको कैसा भी ये आया फॉर्मूला साथ में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 गुने 100 है, 9 गुने 100 है, 16 बट्टा में है, 16 बट्टा में है। टी आर, टी इंटू आर का है मान निकाल, तो देखिए टी इंटू आर का 15 गुना तो 2 आ गया है। तो दोनों इक्वल लग रहा है आपको, है कोई अंतर इस दोनों में लग रहा है। देखिए दोनों का काट के बनाइएगा तो वही अंतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर टाइप और टाइप लास्ट टाइप है ही, यहाँ पे टाइप इंड हो चुका है, इसके बाद टाइप नहीं है एसआई का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई मूलधन 6 वर्षों में 400 रुपए का ब्याज देता है। तो हमारा कोई भी टी है, 6 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, आर कितना दे दिया है, अरे ना, हाँ अरे कितना रेट में हो जाएगा, ब्याज, ब्याज कितना दिया, 400 रुपये हमको दे रहा है। कितना दे रहा है, 400 रुपये। यदि 3 वर्षों के बाद मूलधन की 3 गुना कर दी जाती है तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। 3 वर्षों के बाद मतलब कि आधा हो रहा है, इसका भी आधा हो रहा है। 6 वर्ष में हमको 400 दिया, तो 3 वर्ष में हमको कितना देगा, तो 3 आ जाएगा, दूसरे काटेंगे तो आधा हो रहा है, इधर भी कितना, इधर भी 200 आ जाएगा, आएगा ना। है तो यहाँ पे क्या बोलने वाले, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्षों के बाद मूलधन में 3 गुना कर दे रहा, मूलधन में कितना कर दे रहा, 3 गुना, कितना है, 200 है। तो 3 टी है 3, 200 इंटू 3 गुना कितना हो गया, 800 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 होना जाएगा। 3 गुना किया तो कितना हो गया, 600 हो गया, होना गया है। और क्या क्या वो बोल रहा है कि तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा, कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा, तो 600 तो ये हो गया, और 200 मेरा तीन के लिए आधा किया था, 3 के हिसाब से हमारा 200 बचा हुआ है। तो 200, 600 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 800, 800 मेरा आंसर होगा, ठीक है। ताकि जो तीन तीन वर्ष का हमारा बचा हुआ है ना 200, अगर बाद हमको 3 गुना कर दिया जाता है, 3 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया जाता है। तो 6 वर्ष में हमारा 4 के रेशियो चल रहा था, है 6 वर्ष में हमारा 400 कोई सामान दे रहा है, तो 3 वर्ष हमारा सामान जितना था उतना ही था, 3 वर्ष के बाद आपका सामान 2 गुना कर देता कर दिया जाए, तो आपका पहले 2 गुना कर दिया था 3 साल बाद। तो वो 6 साल में तो 3 ही साल बाद में किया, लेकिन 3 साल का बचा हुआ है, 3 साल तक तो आपका कितना था, है 200 था, है 6 साल में 400, तो 3 साल में 200 है अधिया। तो यहाँ पे 3 साल बाद आपको दुगना कर दिए, 3 गुना कर दिया जाता, तो 200 का 3 गुना कितना, 600 आ गया, और 200 पहले से था कितना आ गया, 800 रुपया, ठीक है।